देखो, उन्होंने कहानी लिख ली है और इसी पर्चे में छाप रहे हैं। मैं भी हूँ ना इस कहानी में। अरे हम तीनों हैं और वो तीनों भी। अच्छा, 3 हीरो 3 हीरोइन। क्या बात है। देखो, सुनाओ तो। हाँ तो सुनो। जिंदगी और मोहब्बत। जिंदगी में मोहब्बत ईश्वर की एक अनमोल देन है। मोहब्बत जिंदगी की खिलती हुई प्रभात में एक माँ है। जिंदगी की सुहानी सुबह में एक साथी है। जिंदगी की जलती तपती दोपहर में एक औरत है। जिंदगी की धुंधली शाम में एक मासूम बच्ची है। और जब जिंदगी पर रात का अंधेरा छा जाता है तो मोहब्बत जिंदगी के साथ फिर ईश्वर में समा जाती है। मोहब्बत और जिंदगी ने एक साथ दुनिया में जन्म लिया था और गारों से चलकर शहरों में पहुंचने तक जिंदगी के साथ साथ मोहब्बत ने कई इनकलाब देखे हैं और वो पवित्र जज्बा बदलते बदलते आज एक दिमागी अय्याशी बनकर रह गया है। आजकल मोहब्बत को एक तिजारती चीज समझा जाता है जिसे जज्बात की बजाय ख्यालात से तोला जाता है। आजकल इंसान दिल से नहीं दिमाग से मोहब्बत करते हैं। आजकल इंसान से नहीं बल्कि इंसान की नुमाइश से मोहब्बत की जाती है। शोहरत और काबिलियत से मोहब्बत की जाती है और इस तिजारती मोहब्बत से जो उलझने पैदा होती है वो जिंदगी की कश्ती को साहिल पर ले जाने के बजाय कभी कभी भंवर के हवाले कर देती है। 1 साल की बात है, एक दिन जनता कॉफी हाउस में। सलाम साहब। सलाम। बहुत दिन के बाद आया कि किधर गया था? खुदकुशी करने गया था। खुदकुशी हो गया? नहीं, रस्सी के लिए पैसे नहीं थे। तो हमको काहे नहीं बोला, हम दे देता। साहब तुम भी कैसा बुज़दिल साहब है। अभी तुम्हारा जिंदगी शुरू हुआ है और तुम उसे खत्म करना मांगता है। देखो साहब, तुम तो कहता था कि हम एक बहुत बड़ा तस्वीर बनाएगा, विलायत जाएगा और तुमको 1000 रुपया आएगा। देखो साहब, अगर जिंदगी का मजा लेना है तो तुमको जिंदगी से लड़ना होगा, खून पसीना एक करना होगा, समझा साहब? अब बोलो, ठंडा या गर्म? पानी। मालूम है, सादा पानी। मैं बैठ सकता हूँ? हाँ हाँ, तशरीफ रखिए, ये मेरी जायदाद नहीं। शुक्रिया। अच्छे तो हैं? मर गए। माफ कीजिए हुजूर, मैं इस मेज पर 6 साल से बैठ रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो आज भी बैठ जाऊं? हाँ हाँ, शौक से। शुक्रिया शुक्रिया। सलाम तानसेन साहब। सलाम। तुम तो पानी का बहुत शौकीन है। कितना गिलास लाऊं? सिर्फ 1 गिलास। ठंडा? नहीं नहीं नहीं, ठंडा पानी नहीं, गर्म पानी, खौलता हुआ गर्म पानी, उबलता हुआ गर्म पानी। ठंडे पानी से गला खराब हो जाता है। गर्म पानी? हाँ। मालूम होता है आपको गाने का शौक है। शौक? हुजूर, पेशा है पेशा। मैं पैदाइशी गवैया हूँ। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तभी से गा रहा हूँ और आज मेरी आवाज में तलत महमूद और मन्ना डे से भी ज्यादा मिठास है। मैं मोहम्मद रफी से ज्यादा ऊंचे सुर में जा सकता हूँ। मैं हेमंत कुमार से ज्यादा नीचे सुर में आ सकता हूँ। लेकिन हाय अपनी किस्मत, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर मुझे चांस नहीं देता। लेकिन एक दिन जरूर आएगा हुजूर कि हर म्यूजिक डायरेक्टर मुझे चांस देगा और जरूर देगा। हाँ हाँ, एवरी डॉग हैज हिज डे। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। एवरी डॉग हैज हिज डे। अगर कुत्ते का दिन आ सकता है तो फिर इंसान का क्यों नहीं आ सकता हुजूर? खैर, ये तो मैं हुआ हुजूर। आप लोग क्या चीज है, जरा हम भी सुने। जी, मैं एक छोटा सा लेखक हूँ। आपने त्रिवेणी का नाम तो सुना होगा? हाँ हाँ, वही त्रिवेणी, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं, वही ना? जी नहीं, ये वो त्रिवेणी नहीं है। ये एक पर्चे का नाम है। मैं उसका मालिक और एडिटर हूँ।
आपने त्रिवेणी तो जरूर पढ़ा होगा। अजी पढ़ने की कह रहे हैं, यहाँ तो मरने की फुर्सत नहीं हमें हुजूर। जी हाँ, इसीलिए तो पर्चे नहीं चलते। मैं अपने पर्चे की 2000 कापियां छापता हूँ, सिर्फ 200 बिकती हैं, बाकी सब रद्दी में चली जाती हैं। 6 आना शेर, और शेर भी 12 छटाक का। क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा बिजनेस है हुजूर, बहुत अच्छा बिजनेस है। साहब ये गर्म पानी खौलता हुआ। जी हाँ वही। साहब आज तुम लोग खाली पानी पिएंगे या कुछ और भी? मेरे लिए ठंडी कॉफी लो। ठंडा काफी। और साहब तुम? मेरे लिए गरम, एकदम गरम। कॉफी गरम, दूध गरम, प्याला गरम, और हो सके तो शक्कर भी गरम। शक्कर भी गरम। और साहब तुम क्या पिएगा? ब्लैक कॉफी, बगैर दूध के और बगैर शक्कर के। यस सर। बगैर दूध के, बगैर शक्कर के आपको क्या तकलीफ है हुजूर? आप ब्लैक कॉफी क्यों पीते हैं? दुनिया में जितने बड़े बड़े पेंटर हुए हैं, वो सब अपने दिल के खून से तस्वीरें बनाते थे। ब्लैक कॉफी पीते थे और बेकफन मरते थे। अच्छा, तो आप पेंटर हैं? जरा देखो तो। वाह 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 वाह, कितना अच्छा स्केच है। जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मेरी तस्वीर तो कोई देखता तक नहीं, और आप तारीफ कर रहे हैं। बेशक, अगर आप चाहें तो मैं इसे अपने पर्चे में छाप सकता हूँ। जनाब, मैं तो अपनी तस्वीर किसी को मुफ्त भी दूं तो कोई नहीं लेता, और आप अपने पर्चे में छापेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप रहते कहाँ हैं? जी, यहीं करीब ही। तो चलिए, मैं जरा दूसरी तस्वीरें आपकी देखना चाहता हूँ। लेकिन मेरे घर देखिए ना, आप मेरी तस्वीरें देखना चाहते हैं ना, तो मैं कल यहीं ले आऊंगा। अगर आप कहें तो आपके दफ्तर में भी ला सकता हूँ। आप मेरे घर जाने की तकलीफ क्यों करते हैं? तकलीफ? मुझे तो खुशी होगी। उठिए। आप भी चलिएगा? माफ कीजिए, आज मुझे स्टूडियो जाना है, वहाँ मेरी ट्रायल रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तो कल मिलेंगे यहीं। लाइए, हाथ में लाइए। रंजीत, मोहन, प्रदीप, पेंटर, सिंगर, राइटर। वाह, क्या मेल है। ब्लैक कॉफी, गर्म कॉफी, ठंडा कॉफी, क्या मेल है। अच्छा चलिए। पर साहब इसका बिल कौन देगा? आज तुम दे देना, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। मगर ये पिएगा कौन? तुम पी लेना। पी? ब्लैक कॉफी, गरम कॉफी, ठंडा कॉफी। वेटर! यस सर। आइए आइए, डरने की कोई बात नहीं, बस यही गरीब खाना है। आइए। कहाँ? ताला खोलिए ना। जी, ताला देखिए ना, चाबी खो गई है। चाबी खो गई है? जी हाँ, आइए आइए। कहाँ? आइए, मैं दिखाता हूँ। आइए आइए आइए। खुल समसम। देखा आपने? जी हाँ, देख रहा हूँ। तो आइए। अरे, यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है। बत्ती तो जलाइए ना। बत्ती? बत्ती की बात ना कीजिए, बिजली का बिल बहुत आता है। मेरा हाथ पकड़ लीजिए, दूसरे कमरे में रोशनी है। आइए आइए जी, आइए 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 आइए। आप यहाँ काम कैसे करते हैं? काम? जी, मैं रात को तस्वीरें बनाता हूँ, जब सब लोग सो जाते हैं। और दिन को? दिन को बेचने की कोशिश करता हूँ। तो ये खिड़की खोल दीजिए ना। खिड़की? हाँ, धूप और हवा का तो बिल नहीं देना पड़ता। अरे साहब, ये खिड़की बत्ती से ज्यादा खतरनाक है। सामने के दरवाजे पर ताला, पिछले दरवाजे से आना जाना, बत्ती गुल, खिड़की बंद। बुरा न मानेगा तो एक बात पूछूं? पूछिए। ये घर तो आप ही का है ना? जी हाँ, देखिए, अब आपसे क्या छुपाना, मैंने 6 महीने से किराया नहीं दिया। अच्छा। और मेरा मालिक मकान भी यहीं रहता है। वो बहुत सख्त आदमी है, अगर उसको पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो मुसीबत आ जाएगी। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इस अंधेरे कमरे में घुट के मर जाएं। आप फिक्र न कीजिए, अगर वो किराया मांगेगा तो मैं उसे किराया दे दूंगा। और अगर उसने ऐसी वैसी बात की तो मेरे पास भी कलम है, पर्चा है, मैं अपने पर्चे में उसके खिलाफ तूफान खड़ा कर सकता हूँ। रुक जाइए, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, मैं देखता हूँ वो क्या करता है। आपका मालिक मकान
बहुत सख्त आदमी मालूम होता है। जी हाँ, मैंने आपसे कहा था ना। पिताजी, पिताजी, उठिए ना पिताजी। कौन है? मैं हूँ, मैं। ओ, रेखा। हाँ। मैं समझा बेटी कि तुम्हारी माँ आ गई। आप भी कमाल करते हैं, अभी 5 बजे हैं और अब सो गए। 5 बज गए बेटी? हाँ। सुबह के या शाम के? ओहो, आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता। जानते हैं पिताजी, मैंने अभी अभी उनको देखा है। शौक से देखो बेटी। हाँ? हाँ? किसे देखा है? वो पेंटर है ना, पेंटर। पेंटर? हाँ। अभी अभी खिड़की के पास खड़े थे तो बड़ी मुश्किल से नजर आए। ठहरो, मैं अभी उसे बुलवाता हूँ। हाँ हाँ। चाय के लिए नहीं, किराए के लिए। इतनी भी क्या जल्दी है, आज नहीं तो कल दे देंगे, और नहीं भी दे तो क्या है। ये तो हमारा सौभाग्य है पिताजी, जो इतने बड़े पेंटर हमारे मकान में रहते हैं। लेकिन बेटी ये मकान है, धर्मशाला नहीं है। आज मैं किराया वसूल करके रहूंगा। शामू। पिताजी, शामू नहीं, रामू। ओ, रामू। जी सरकार। जाओ, उसको बुला के लाओ। किसको सरकार? उसको। वो पेंटर है ना, उनको। पेंटर को। जाओ, जल्दी जाओ। बहुत अच्छा। सरकार कहते हैं कि बाबू घर में है और घर पर ताला है। दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? सरकार ने आपको बुलाया है। सरकार ने आपको बुलाया है। कौन से सरकार ने? छोटे ने या बड़े ने? बड़े ने। बड़े ने। नमस्ते। नमस्ते। क्या चाहते हो? जी मैं तो कुछ नहीं चाहता, आप बताएं आप क्या चाहते हैं? मैं भी कुछ नहीं चाहता। अजीब आदमी है आप, आपने खुद ही तो नौकर को भेजा था। देखो, मैंने तुम्हें शरीफ आदमी समझकर मकान दिया था। जी मैं आपका किराएदार नहीं हूँ, उसका दोस्त हूँ। तो तुम्हें किसने बुलाया है? जी वो एक जरूरी काम कर रहे थे, इसलिए मैं चला आया। कहिए क्या बात है? बात अब बिल्कुल नहीं होगी। मुझे किराया चाहिए। किराया वो दे देंगे। वो कब दे देगा? वो जब से यहाँ आया उसने सिर्फ एक बार शक्ल दिखाई है। वो चोरों की तरह आता है और चोरों की तरह चला जाता है। मैंने अब तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मुझे किराया चाहिए। कितना किराया है आपका? 6 साल का। 6 साल का? नहीं, 6 महीने का। जी ठहरो, अभी बताता हूँ। रेखा। हाँ पिताजी। कितना किराया है बेटी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? जी। हाँ? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मुझे आज ही किराया चाहिए, समझे? जी हाँ समझा। आप हम लोगों को क्या समझते हैं? हम आर्टिस्ट हैं, कोई चोर उचके नहीं। लेकिन आप हमारे चेहरे पर लिखी हुई मजबूरियों को देखते हैं, हमारे फटे कपड़ों को देखते हैं, हमारी खाली जेबों को देखते हैं। आर्टिस्ट अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए आर्ट पैदा करता है। हमारी तस्वीरों से आप अपने ड्राइंग रूम सजाते हैं, आप अपनी दिमागी आयशी करते हैं। अगर हमारा आर्ट न होता तो आपकी दुनिया इतनी खूबसूरत न होती, आपकी जिंदगी इतनी दिलचस्प न होती। अगर आप इस पर भी हमें इतना जलील और कमीना समझते हैं तो ये ले लीजिए आपका किराया। 2 रुपए 12 आने, बाकी बाद में दे देंगे। आप बुरा ना मानिएगा, पिताजी का हरगिज ये मतलब नहीं था। क्यों पिताजी? हाँ बेटी, बिल्कुल नहीं था। और ये रख लीजिए। जी नहीं, रहने दीजिए। अब छोड़िए भी, रख लीजिए। और सुनिए, किराए के बारे में कभी चिंता मत कीजिएगा, इसे अपना ही मकान समझिएगा। क्यों पिताजी? हाँ, बिल्कुल अपना ही समझो। और बेटी, ये जब तक जिंदा है यहाँ रह सकता है। शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। नमस्ते। सुनिए, पिताजी की बातों का ख्याल ना कीजिएगा। असल में जब से माताजी हमें छोड़कर चली गई है, पता नहीं उनको क्या हो गया है। आपने बुरा तो नहीं माना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। जी मुझे भी। आप जब से यहाँ आए हैं मैं आपसे मिलना चाहती थी। जी मुझसे? जी आप क्या जाने, मेरे दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है। आप कितने बड़े पेंटर हैं। नहीं, आप गलत समझ रही हैं।
मैं कोई पेंटर वेंटर नहीं, मैं तो एक छोटा सा। आपके कहने से तो आप छोटे नहीं हो जाते। जी मैं वाकई सच कह रहा हूँ, मैं तो एक छोटा सा वो। अब जाने भी तो दीजिए, मैं जानती हूँ। अच्छी बात है, अगर आप ऐसा समझती हैं तो यूं ही सही। मुझे भी पेंटिंग का शौक है, यूं ही जरा ब्रश चला लेती हूँ। ब्रश चला लेती हैं? जी, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। अच्छा, नमस्ते। हैं अच्छा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जरा सुनिए, मैं भी आती हूँ। मैं आपकी कुछ तस्वीरें देखना चाहती हूँ। हाँ, हाँ, आपकी। मेरी तस्वीरें आप देखना चाहती हैं? ओह जी, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जी इस वक्त नहीं। क्यों? इस वक्त क्यों नहीं? वो पेंटर है ना, पेंटर। पेंटर? वो जी, वो मेरा पेंटर दोस्त। ओह, दोस्त। जी हाँ, वो इस वक्त काम कर रहा है वहाँ पर। तो क्या हुआ? नहीं, उसके होते हुए आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है। ओह। मैं फिर किसी दिन आपको सब तस्वीरें दिखा दूंगा। हैं? अच्छा। आप तो खुश है ना? अच्छा, नमस्ते नमस्ते। हैं? मैं सब कुछ कराया, मेरा भाईजान जरूरी है, मैं भी आता हूँ। सुनिए। ओह, नमस्ते। तुम अभी तो नमस्ते करके गए थे। जी, वो मैं नहीं था, मेरा एक दोस्त था, दोस्त। ओह, क्या चाहते हो? आपने सारा किराया माफ कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक ना एक दिन मैं आपका सारा किराया चुका दूंगा। ठीक है, लेकिन देखो तस्वीरों पर खूब मेहनत किया करो। जी। अच्छी अच्छी तस्वीरें बनाया करो। जी। और एक दिन मेरी भी अच्छी सी तस्वीर बना कर जी, बहुत अच्छा। जाओ। नमस्ते। सलाम साहब। सलाम। क्या लाऊं? सादा पानी? आज कॉफी चाहिए, शक्कर और दूध के साथ। अरे तुम क्या बोलता साहब, तुम तो ब्लैक कॉफी पीता है और तस्वीर बनाता है। पहले तस्वीरें बनती थी और अब बिकती हैं। जल्दी करो, कॉफी लाओ, शक्कर और दूध के साथ। हाँ साहब, शक्कर और दूध के साथ। हाँ। सलाम साहब। सलाम। आइए। मर गया रंजीत, मर गया। तो क्या हुआ? मोहल्ले वाले मुझे मकान से निकाल रहे हैं। 6 साल में मैं 60 बार मकान बदल चुका हूँ। जहाँ जाता हूँ लोग मुझे निकाल देते हैं। आज शाम को भी मुझे घर से निकाल रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि मैं गाता हूँ। अगर गाना छोड़ दूं तो हेमंत कुमार हमेशा हेमंत कुमार रहेगा, तलत महमूद हमेशा तलत महमूद रहेगा, और मैं मोहन का मोहन रह जाऊंगा। अब बोलो मैं क्या करूं? हमें फौरन प्रदीप पर जाना चाहिए। प्रदीप? प्रदीप क्या करेगा? वो सब कुछ कर सकता है, उसके पास कलम है, वो कलम के जोर से सब कुछ कर सकता है। जो उसका कलम कर सकता है वो तुम्हारी आवाज नहीं कर सकती, मेरा ब्रश नहीं कर सकता। कलम की चोट तलवार से ज्यादा गहरी होती है। वो कलम के जोर पर सारी दुनिया से टक्कर ले सकता है। जानते हो उसने कल क्या किया? क्या किया? मेरा 6 महीने का किराया यूं छुड़ा दिया। हाँ। तो वो मेरा गाना भी यूं शुरू करवा देगा? हाँ, बिल्कुल यूं यूं। और मेरे साथ चलो। चलो चलो। काफी साहब, शक्कर और दूध वाली। तुम पी लो। अरे इस्लाम साहब कहाँ है? साहब तो इधर था। साहब कहाँ गया? प्रेस में क्या हुआ साहब? अभी प्रेस में? हाँ साहब। तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। मैं भी आता साहब तुम्हारे साथ। मैं आ सकती हूँ? आइए। महफिल में धूम है कि दीवाना आ गया, ऐ शम्मा दिल को थाम ले, परवाना आ गया। मर गए। मैं आपको एक छोटी सी तकलीफ देने आई हूँ। दीजिए। मैंने अपनी कुछ कहानियां डाक से भेजी थी। अच्छा किया। लेकिन वो अभी तक छपी नहीं। अच्छा हुआ। तो मेरी कहानियां छपने के काबिल नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ? मालूम होता है आप कुछ सोच रहे हैं। जी सोच रहा हूँ, मर रहा हूँ,
जिंदगी और मौत का सवाल है। कोई नया प्लॉट है? जी सिर्फ प्लॉट नहीं, उसके साथ एक बिल्डिंग भी है, सारा मोहल्ला है। भयंकर परिस्थिति। जासूसी कहानी मालूम होती है? डिटेक्टिव स्टोरी? जी नहीं, इसमें कोई डिटेक्टिव काम नहीं करता, जासूस काम नहीं करता, सब मिडिल क्लास आदमी है। लव स्टोरी? जी नहीं, इसमें प्रेम नहीं, नफरत है। नफरत, जुल्म, अत्याचार। समझी? तो प्रॉब्लम स्टोरी होगी। जी सिर्फ प्रॉब्लम। एक तरफ एक गरीब सिंगर है, दूसरी तरफ सारा मोहल्ला। हाँ। मोहल्ले वाले उसे मकान से निकाल रहे हैं, उसका गाना बंद कर रहे हैं। अच्छा। और वो एक एडिटर की मदद मांग रहा है। तो आपने एंड क्या सोचा है? जी एंड? भगवान जाने एंड क्या होगा। 2 दिन से सोच रहा हूँ, अभी तक कोई हल नहीं मिला। भयंकर परिस्थिति। आप फिक्र न कीजिए, मुझे कहानी का खाका बता दीजिए, मैं अभी आपको हल बता देती हूँ। सच? सच देवी जी? जी हाँ। तो फिर बताइए ना। बैठिए। जल्दी बताइए देवी जी। पसीना पोछिए। देवी जी, आपको इसका हल इतनी जल्दी कैसे मिल गया? देखिए, मर्द जो काम महीनों में करता है, औरत मिनटों में कर सकती है। अच्छा? जी, मर्द सोचता ज्यादा है और औरत समझती ज्यादा है। तो फिर मुझे भी समझा दीजिए देवी जी, मुझे भी जल्दी से हल बता दीजिए। जल्दी बताइए देवी जी, जल्दी बताइए। सुनिए। प्रदीप यहाँ नहीं है। हाँ? चलो। ठहरो जी, ये देवी जी मेरी मुश्किल हल कर रही हैं। जल्दी बताइए देवी जी। देवी जी क्या मुश्किल हल करेंगी? तुम मेरे साथ चलो। तुम नहीं समझते रंजीत, मेरी मुश्किल यहीं हल हो सकती। देवी जी बताइए। अरे चलो ना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आओ चलो। रंजीत सुनो तो। देवी जी आप जाइएगा नहीं? देवी जी मैं हाजिर होता हूँ। अरे भाई, तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है। घर तो अच्छा है यार, लेकिन यहीं से निकाला जा रहा हूँ। घबरा नहीं, अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। चलो गाना शुरू करो। गाओ। मैं अपने मोहल्ले वालों को बेहतर जानता हूँ, तुम मुझे वहाँ से खामोगा घसीट के ले आए। वो देवी जी अच्छी भली मेरी मुश्किल हल कर रही थी। अब देवी का ख्याल छोड़ो और गाना शुरू करो। चलो गाओ गाओ। गाना? हाँ। गाना तो मुझे पहले से ही निकलवा रहा है। अब क्या तुम मेरी हट? जी बिल्कुल मन नहीं होगा। शुक्रिया। क्या कहा आपने? जी मैं गाना बंद कराने नहीं, शुरू कराने आई हूँ। शुरू कराने आई है? मैं तो आपका गाना सुनते ही भड़क उठी थी। जी, मेरा गाना? कितना अच्छा गाते हैं। जी, मैं अच्छा गाता हूँ। आपकी आवाज में कितना दर्द है। जी, मेरी आवाज में। आप अभी अभी जो गाना गा रही थी, फिर से गाइए ना। गाना? मैं गाऊं? सुनिए, उठिए। दरअसल बात ये है, मोहल्लेदारी का मामला है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? ठीक है, तो मेरे घर चलिए। आपके घर? हाँ। आप कहाँ रहती हैं? आपके ऊपर। यानी कि हमारे सर पर? आपके कमरे के ऊपर वाले हिस्से में। मोहन, मोहन, कहाँ हो? इधर खटिया के नीचे। खटिया के नीचे क्या कर आया? सबसे अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ दिन रात गा सकते हो। दादरा, ठुमरी, ख्याल, जो जी चाहे गा सकते हो। तुम्हारा जवाब नहीं उस्ताद, तुम्हारा जवाब नहीं। बाहर निकलो। बैठो यहाँ, बैठो। अब गाना शुरू कर दो। गाना? हाँ, मैं वादा करके आया हूँ तुमसे। नहीं रंजीत, मुझसे गाना नहीं गाया जाएगा, मेरा गला पे। सादा पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी। आज पानी भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या जानो, कल से कहानी का प्लॉट दिमाग में घूम रहा है, लेकिन एक लफ्ज भी नहीं लिखा गया। ऑफिस में बिजनेस का सरदर्द है, प्रेस का शोर है और तरह तरह के लोग आकर परेशान करते हैं। हाँ? तो तुम मेरे कमरे में जाकर लिख सकते हो। तुम्हारे कमरे में? हाँ। क्यों मोहन? हाँ ठीक है, तुम तो कहीं भी ब्रश चला सकते हो, बाहर न चले तो मेरे कमरे में चला सकते हो। लेकिन मोहन, तुम्हारा क्या होगा? अपना तो भगवान मालिक है। कहीं मंदिर वंदिर में चला जाऊंगा और वहीं रियाज करूंगा।
हाँ। मोहन, तुम चाहो तो मेरे दफ्तर में जा सकते हो। तुम्हारे दफ्तर में क्या होगा? क्यों? तुम्हारे दफ्तर में? हाँ हाँ, तुम्हारे दफ्तर में? यस। बहुत अच्छा ख्याल है हुजूर, बहुत अच्छा ख्याल है। इधर मशीनें चलेंगी, उधर मैं गाऊंगा। न किसी को मेरा गाना सुनाई देगा, न कोई मुझे रोकेगा। ऐसा रियाज करूंगा कि हेमंत कुमार और तलत महमूद को फिल्म से छुट्टी ही मिल जाएगी। वहां आना जाना। लाओ चाबी दो। चाबी दे, चपरासी मिलेगा। चपरासी? चपरासी? सही, चपरासी दे। चलो चलो मेरे साथ। मैं? हाँ चलो चलो। मैं आ सकती हूँ? आइए आइए देवी जी। जी मुझे कल्पना कहते हैं। कल्पना? जी। आहा, कितना प्यारा नाम। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। कहिए, कैसी हैं आप? आपकी इनायत है। कल आप तो चले गए और मैंने 4 घंटे आपका इंतजार किया। 4 घंटे आपने मेरा इंतजार किया? जी करना ही पड़ता है। और मैं नहीं आया? तो क्या हुआ? क्यों नहीं? ये जाती है, गुस्ताखी है, बदतमीजी है। मुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप मेरी वजह से परेशान न हुई है? मुझे आप ही का तो ख्याल है, वरना मैं अपने को ठंडा कर देता। खैर, जाने दीजिए। जी कहिए, आपकी वो भयंकर परिस्थिति का क्या हुआ? सब ठंडे हो गए। तो एंड क्या हुआ? बिल्कुल एंड हो गया। हैप्पी। चलिए अच्छा हुआ। देखिए, मैंने आज एक नई गजल कही है, आप उसे छपवा देंगे? हाँ हाँ, नई पुरानी सब चलेगी, सब छपा दूंगा। अर्ज किया है, दिल को दिल से काम रहेगा, दिल को दिल से काम रहेगा, तो जानिब आराम रहेगा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। दिल को दिल से काम रहेगा, दो जानिब आराम रहेगा। वाह वाह। और अर्ज करती हूँ, तुम पर भी आएगी तोहमत, तुम पर भी आएगी तोहमत, हम पर भी इल्जाम रहेगा। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। तुम पर भी आएगी तोहमत, हम पर भी इल्जाम रहेगा। वाह वाह वाह। और आखिरी शेर अर्ज है, बदनामी से क्यों डरते हो, बदनामी से क्यों डरते हो, बाकी किसका नाम रहेगा। वाह 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 वाह, क्या बात कही है। वाह वाह वाह। बदनामी से क्यों डरते हो, बाकी किसका नाम रहेगा। वाह 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 वाह, क्या कहने। साहब, जाओ इसे फौरन प्रेस में दे दो और उनसे कहो कि इसी पर्चे में छपनी चाहिए। मगर साहब। साहब आप कुछ नहीं, जो मैं कहता हूँ करो, जाओ। हाँ, तो अब आप खुश हैं ना? बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक छोटी सी तकलीफ और देना चाहती हूँ। तकलीफ? जी। बंदा हाजिर है। अगर आपको फुर्सत हो तो आज खाना मेरे घर खा लीजिए। घर का खाना? क्यों, आपको कोई एतराज है? एतराज? होटल का खाना खाते खाते पेट में छाले पड़ गए हैं। आप होटल का खाना खाते हैं? जी हाँ, कभी होटल में, कभी बाजार में, कभी फाका। भयंकर परिस्थिति। ओह, तो चलिए चलिए, जल्दी जल्दी। फौरन चलिए चलिए चलिए। ठीक से बॉलिंग दो मिस्टर। Lovely shot, son. Lovely shot, lovely shot, lovely shot. Beautiful shot. Come on, hurry up now. Outside umpire. Very good. गिरते हैं शहसवार ही मैदानी जंग में। Thank you very much, sir. Thank you. ये आपके छोटे भाई हैं? जी नहीं, बड़े भाई, मुझसे 15 साल बड़े हैं। 15 साल बड़े? तो फिर मुझसे भी बड़े हैं। नमस्ते भाई साहब। जीते रहो, जीते रहो। मुझे कहते हैं कैप्टन अर्जुन, हजारे, मनकट, मर्चेंट। जी, ये आपका नाम है या आपकी सारी टीम का? भैया का नाम तो सिर्फ अर्जुन है, बाकी सब क्रिकेट के मैदान की तारीफ। टाइटल। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। थैंक यू। और आपकी तारीफ? आप राइटर हैं भैया, बहुत मशहूर राइटर। बहुत मशहूर राइटर? आप त्रिवेणी के एडिटर हैं। एडिटर? आपने त्रिवेणी का नाम तो सुना है ना? नहीं, हर परिस्थिति भयंकर होती है।
आप यूं कीजिए, जनता कॉफी हाउस में चले आइए। जनता कॉफी हाउस? जी हाँ। क्यों? वहाँ बड़े बड़े कलाकार आकर काम करते हैं, जैसे राइटर, पेंटर, सिंगर, बेकार लोग, और वो सब अपने दोस्त हैं। अच्छा? हाँ, आप भी मुश्किल में हैं और मैं तो मुश्किल में हूँ ही। और मुश्किल हल करने के लिए जनता कॉफी हाउस से बेहतर जगह कोई नहीं है। तो चलिए खाना खा ले। चलिए। चलिए। या उस्ताद, आप मेरा इंतजार कर रही थी? जी, सुबह से समझ में नहीं आता कि भैरवी में ध शुद्ध लगता है या कोमल। भैरवी में शुद्ध, कोमल, कुछ भी लगा लीजिए। जी, ये कैसे हो सकता है? आप जरा दोनों तरह गा के बताइए ना। जी, गा के सुनाऊं? तो आप मुझे कभी गाना नहीं सुनाएंगे? जी, सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा, मगर यहाँ नहीं, बाहर। बाहर? जी हाँ, बिल्कुल बाहर, समुद्र के किनारे। अच्छा, तो चलिए वहाँ चलते हैं। अभी? इस वक्त? देखिए बाहर बहुत धूप है। तो फिर? देखिए, आप ऐसे कीजिए, आज शाम को 4 बजे जनता कॉफी हाउस में चले आइए। आप कॉफी हाउस में गाना गाएंगे? जी नहीं, गाऊंगा नहीं, वहाँ कॉफी पियेंगे, कॉफी, जरा गला साफ हो जाएगा। अच्छा, मैं भी जाकर माताजी से पूछती हूँ। जी, माताजी भी आएंगी? नहीं, उनसे पूछकर मैं आऊंगी। अच्छा, जनता कॉफी हाउस में 4 बजे? पूरे 4 बजे। हाँ। 4 बजे। हाँ, नमस्ते। ओह, नमस्ते। कहिए, कैसी हैं आप? आपकी बला से रात भर कहाँ रहे? जी मैं कितनी देर तक आपकी राह देखती रही, और मैंने तो आपके लिए खाना भी रखवा दिया था। आए क्यों नहीं? जी मैं एक दोस्त के यहाँ गया था काम करने। तो आप रात को भी तस्वीरें बनाते हैं? जी हाँ, सभी बड़े बड़े पेंटर रात को तस्वीरें बनाते हैं और दिन को बेचने की कोशिश करते हैं। अच्छा? जी हाँ। आइए 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 आइए। पापा, मार्वेलस, वंडरफुल, कितनी अच्छी तस्वीरें हैं यहाँ। जी हाँ, यहाँ तो सभी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं। आप किस किस की तारीफ करेंगे? ये कौन है? जी, ये हाँ? लड़की। हाँ हाँ, इसीलिए तो पूछ रही हूँ, कौन है? ओह, मॉडल। मॉडल? बिल्कुल मॉडल। तो मैं भी मॉडल बनूंगी, मेरी भी एक तस्वीर बना दीजिए ना। आपकी तस्वीर? हाँ हाँ। मैं आपकी तस्वीर नहीं बना सकता। क्यों नहीं? क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ? जी नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप इतने बड़े पेंटर हैं। यही तो मुश्किल है। आप समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा पेंटर हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे कुछ नहीं आता। इन्हीं तस्वीरों को देखिए, जब से बनी है यहीं लटक रही हैं। क्या लाऊं? गरम कॉफी, ठंडा कॉफी, ब्लैक कॉफी? एक गिलास पानी। पानी सादा। पानी सादा। हेलो गीता। हेलो रेखा, कैसी हो? बहुत दिनों से दिखाई नहीं दी। जरा रियाज में लगी हुई थी। ओह, मैं तानपुरा लेने चली है, सोचा एक गिलास पानी पी लूं। अच्छा, बैठो बैठो। जा रही हो? बैठो ना। नहीं नहीं, तुम बैठो। वो तानपुरे वाले के साथ
4 बजे का अपॉइंटमेंट है ना, इसलिए। अच्छा, बाय बाय। बाय बाय। मेम साहब पानी। ए, मुंह क्या देखता है? कॉफी लाओ। ठंडा या गरम? गरम। हेलो रेखा। हेलो कल्पना, कहाँ रहती हो आजकल? बस कुछ ना पूछो, रात दिन एक पेंटिंग बनाने में लगी हूँ। अच्छा, तो आज ही फुर्सत मिली? आज असल में आर्ट गैलरी में जा रही थी, जरा कॉफी पीने चली है। अच्छा, तुम बैठो, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? हाँ, आर्ट गैलरी में पहुँचना है 4 बजे। तुम जल्दी करो, 4 बज चुके हैं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ। तुम बैठो। बाय बाय। 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 मेम साहब गरम काफी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? है? रेखा? हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? पता नहीं, वो बेरर बेहोश हो गया। क्यों? मालूम नहीं, मेरी सूरत देखते ही बेहोश हो गया। अच्छा, मैं बहुत खूबसूरत हूँ ना। आर्ट गैलरी से हुआ? आर्ट गैलरी? हाँ। ओह, आर्ट गैलरी? हाँ, नहीं, बात यह है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए, होता है क्या? चलो, आज दोनों मिलके घूमेंगे, अकेले ही सही। अच्छा, हाँ? 1 2 3, 1 2 3।
एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, अभी 10 बज गए हैं, कॉफी हाउस बंद होता है और यहाँ सोने का बंदोबस्त नहीं है। साहब बिल कौन देगा? कौन सा बिल? 30 गिलास पानी और 15 पाउंड बर्फ। तुम दे देना। मैं जनता कॉफी हाउस में गई थी, लेकिन अफसोस है आपसे मिल ना सकी। बात यह है कि मेरी एक सहेली मिल गई थी, इसलिए मुझे वहां से चले आना पड़ा। मैं जानती हूँ आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं मजबूर थी। माफी चाहती हूँ। आप जाने भी दीजिए ना। आप चले जाइए यहाँ से। आजकल की लड़कियों की मोहब्बत एक धोखा है। वो मोहब्बत नहीं करती बल्कि मोहब्बत का फरेब देती है। उनके पास झूठी मुस्कुराहटें हैं, झूठे आंसू हैं, झूठे वादे हैं। वो मोहब्बत को तपस्या नहीं बल्कि खेल समझती है। उनकी मोहब्बत एक मजाक है, फरेब है, धोखा है। आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। अगर मैं आपसे कॉफी हाउस में नहीं मिल सकी तो इसका मतलब यह नहीं कि मैंने आपको धोखा दिया है। लेकिन आपने वहां आने का वादा किया था। और मैं वहां पहुंची भी थी, लेकिन मेरी एक सहेली मिल गई और मैं आपका इंतजार नहीं कर सकी। माफी चाहती हूँ। आई एम सॉरी। कौन है आप? जी मैं। क्या चाहती हैं? मुझे फिर आप यहाँ क्यों आई? देखिए, मैं आपसे कॉफी हाउस में नहीं मिल सकी, इसलिए माफी चाहती हूँ। मेरी एक सहेली आ गई थी, इसलिए ज्यादा देर नहीं बैठ सकी। अरे आप नाराज तो मुझसे हैं, फिर ये रिकॉर्ड क्यों तोड़ रहे हैं? अरे भगवान के लिए ना तोड़िए। छोड़िए छोड़िए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आप कौन हैं? देवी जी मर गए। देवी जी होश में आइए। देवी जी होश में आइए। पंखा, जूता, जूता, जूता। देवी जी, देवी जी उठिए। देवी जी, क्या आपको बेहोश होने के लिए मेरे ही गरीब खाना मिला था? देवी जी उठिए। देवी जी उठिए, उठिए ना। देवी जी चलिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देवी जी बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। हाँ, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पंखा लीजिए, पंखा लीजिए। देवी जरा पंखे की मदद तो लीजिए। सारी चीजें जो कि तुम पड़ी हैं, तो चोर क्या तस्वीरें देखने आया था? इस कमरे में उस पेंटर को कुछ नहीं मिलता तो चोर को क्या मिलेगा? यहाँ कोई चोर वोर नहीं आया। पिताजी भी कमाल करते हैं। रामू तुम जाके ताला ले आओ, और वो 4 चाबी वाला ताला है ना वो। आप शुक्र है आप आ गए। क्यों, क्या हुआ? चोर। चोर? हाँ हाँ, आपके कमरे में चोर। मेरे कमरे में चोर? कहाँ है चोर? है नहीं था। मैं जब आपसे मिलने आई थी ना, तब यहाँ बैठा था। ओह, आप भी कमाल करती हैं। वो चोर नहीं, मेरा दोस्त था। दोस्त? हाँ, दोस्त? जी हाँ, उसके पास सामान नहीं है, इसलिए कभी कभी यहाँ काम करने आता है। शुरू कीजिए। श्याम साहब जाओ, पानी लाओ, ठंडा पानी, बर्फ का पानी।
साहब बर्फ के पानी से तो गला खराब हो जाएगा साहब। अरे पीने के लिए नहीं, सिर पे डालने के लिए, दिमाग ठंडा करने के लिए। जल्दी जाओ लाओ। तो साहब कितने बाल्टी लाऊं? एक। तो लाए साहब। आप आ गए? मर गए। हाँ? आपको क्या हुआ? जी कुछ न पूछिए, आप मेरी आंखों में देखिए। जी जरा गौर से देखिए। जी देख रही हूँ। कुछ नजर आता है? जी। क्या? मेरी शक्ल। मर गए। हाँ? आप अपनी नहीं मेरी शक्ल देखिए। जी वो तो देख रही हूँ। तो क्या आप बेहोश होना नहीं चाहती? जी नहीं। लेकिन अभी अभी एक लड़की मेरी शक्ल देखकर बेहोश हो गई थी। लड़की? जी हाँ बिल्कुल लड़की। कहाँ? मेरे कमरे में। आपके कमरे में? जी हाँ। अकेली? बिल्कुल अकेली। कौन थी वो? भगवान जाने। वो आपके कमरे में आई और आप उसे नहीं जानते? बिल्कुल नहीं, शायद मोहल्ले में रहती है, गलती से मेरे कमरे में चली आई। भयंकर परिस्थिति। साहब पानी लाया हूँ साहब। अपनी साइज की बाल्टी मिली साहब, आपका साइज का बाल्टा नहीं मिला। नहीं चाहिए भाई, ले जाओ इसे। अच्छा साहब ले जाता हूँ। मैं आपसे कॉफी हाउस में नहीं मिल सकी, माफी चाहती हूँ। माफी? जी। वो भी यही कहती थी। हाँ? तो आपने उसे भी वहाँ बुलाया था? जी नहीं, बुलाया तो आपको था, लेकिन माफी वो मांग रही थी। अजीब बात है, वहाँ वो आपसे माफी मांग रही थी और यहाँ एक साहब मुझ पर बिगड़ने लगे। मर गए। कौन थे वो? वो कोई नहीं, अपना ही आदमी था, असिस्टेंट। ओह, तो आप सुबह से कहाँ थे? हाँ मैं सुबह से कहाँ था, मतलब ये कल शाम से मेरे दिमाग में एक नज़म घूम रही थी, बस मैं उसी के चक्कर में था। अच्छा? जी हाँ। तो वो नज़म सुनाइए ना। अभी लिखी कहाँ है, अभी तो सोच रहा हूँ, भूखा प्यासा मर रहा हूँ। तो मैं अभी आपके लिए खाना ले आती हूँ। हाँ? आप आज भी मेरे लिए खाना लाएंगी? हाँ हाँ अभी ले आती हूँ। क्यों? कुछ नहीं, एक मेरी माँ थी और एक आप। हटिए। नागिन जैसी वेनिया, कमान जैसे अब्र, बादाम जैसी आंखें, मोती जैसे दांत, सुराई जैसी गर्दन। क्लासिक क्लासिक, एक क्लासिक है। सच? जी हाँ, मैं इसे लंदन भेजूंगा। लंदन भेजेंगे? नहीं 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 नहीं, मैं इसे लंदन नहीं भेजने दूंगी। जी? मैं इसे अपने पास रखूंगी। मैं इसे अभी खरीद लूंगी और पिताजी को बताऊंगी। मैं इसे अभी ले जाऊंगी, पिताजी को बताऊंगी। पिताजी पिताजी, ये देखिए, ये अच्छा है। क्या अच्छा है, जरा गौर से देखिए। ये किस देश का नक्शा है बेटी? नक्शा? नक्शा नहीं, तस्वीर है, तस्वीर, और मेरी तस्वीर। ये तुम्हारी तस्वीर है? जी। तुम ऐसी हो? मैं ऐसी नहीं, तस्वीर ऐसी है। इसे सिंबॉलिज्म कहते हैं, सिंबॉलिज्म। मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए। चांद जैसा मुखड़ा, काली घटाओं जैसे बाल, और नागिन जैसी वेनिया, और अब्रू जैसे कमान, कमान जैसे आंखें, आंखें जैसे नागिन जैसी वेनिया, अब्रू बादाम, आंखें कमान। तुम पागल तो नहीं हो गई हो बेटा? जी नहीं, ये क्लासिक है, क्लासिक। और मैं सिर्फ इसे 500 रुपए में खरीद रही हूँ। 500 रुपए में खरीद रही हो? हाँ। ये तेरे बाप का माल है बेटी? जी पिताजी, लेकिन रुपया कैश नहीं देना पड़ेगा, किराए में से कटता रहेगा। ओ समझा, तो ये उस पेंटर ने छक मारी है। मैंने उसका 6 महीने का किराया इसलिए माफ किया था कि वो मेरी बेटी का इस तरह से मजाक उड़ाए। पिताजी, जाओ उससे कहो कि वो तुम्हारी एक अच्छी सी तस्वीर बना कर दे, वरना मैं उसे मकान से निकाल दूंगा।
तस्वीर कल शाम तक मिल जानी चाहिए। पिताजी, आपने मेरी तस्वीर खराब कर दी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हवा खा रही हूँ। हवा? खैरियत तो है ना? जी बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? अंदर। अंदर? अब अंदर क्या रखा है? सब कुछ चला गया। आपकी सारी दौलत लुट गई। ये आप क्या कह रही हैं? एक आदमी आकर आपके सारे रिकॉर्ड तोड़ गया। अब उनका क्या होगा? जी, रिकॉर्डों का? क्या हो सकता है? हाँ? कुछ नहीं हो सकता? जी, हो सकता है, जरूर हो सकता है। जब तक मेरी आवाज कायम है, एक रिकॉर्ड तो क्या, मैं आपके लिए हजारों रिकॉर्ड भर दूंगा। अच्छा, लेकिन वो था कौन? जी, वो मेरा शागिर्द है। शागिर्द? जी हाँ, 6 साल से मेरा शागिर्द है, मगर अभी तक एक तान भी लेना नहीं आई। बिल्कुल गधा है। जी हाँ, बिल्कुल गधा है। अगर उसकी जगह कोई असली गधा होता तो वो भी अभी ठुमरी, दादरा सब कुछ सीख लेता। अब आप कोई फिक्र ना कीजिए। अच्छा। मैं उसको यहाँ कभी नहीं आने दूंगा। अब तो आप खुश है ना? जी, लेकिन आप तो नाराज नहीं है ना? नाराज? हाँ, नाराज, नाराज और आपसे। जी। अच्छा, तो मेरे घर चलिए ना। आपके घर? हाँ हाँ, माताजी को आपका गाना बहुत पसंद आता है। जी, माताजी को बहुत पसंद आता है? हाँ हाँ। मेरा गाना? हाँ, चलिए ना। माँ, माँ। हाँ बेटी। माँ देखो ना कौन आए हैं। कौन? वही जो हमारे नीचे रहते हैं और रोज गाना गाते हैं। अच्छा, जीते रहो। गले में तो बिल्कुल बनारसी अंग। जी, मेरे गले में? बनारस से कब आए? जी, बनारस से। बनारस के क्या कहने, मेरा तो आधा जीवन वहां बीता है। राम करे तो शहर बनारस में रहो, बनारस के घाट पर स्नान करो, बनारसी साड़ी पहनो और बनारसी पान चबाओ। जी। देखिए, आप बनारस के चक्कर में मत पड़िए। बात ये है, माची रहती तो बॉम्बे ही में है, मगर हर वक्त बनारस घूमती हैं। अच्छा। तुम खड़े काहे को हो? बैठो। गीता, जरा मिठाई ले आना। अच्छा। अरे उधर कुछ नहीं है, वो जा जरा भाग के ले आ। बेटा, मुझे तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगता है। अगर कष्ट ना हो तो एक भजन सुना दो। जी, भजन? हाँ हाँ, तुम्हें भगवान ने इतना मधुर गला दिया है, तुम तो बस रात दिन भजन ही गाया करो। माँ जी, असल में बात यह है, मैं गाना नहीं जानता। मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता। वो तो गीता जी ने मुझे जबरदस्ती। फारसी गवैयों के नखरे जाने दो बेटा, बस राम का नाम लो और भजन शुरू कर दो। जी। देखो, जैसे हम किसी को मुंह मीठा किए बिना घर से नहीं जाने देते, जी, वैसे भजन सुने बिना भी नहीं जाने देते। जी। ये हमारे बनारस की रीत है। जी। चलो शुरू करो। जी, आप कहती हैं तो शुरू करता हूँ। गला तो साफ ही है, इसमें क्या रखा है जो साफ कर रहे हो? चलो गाओ बेटा। जी, गाता हूँ। हरी हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी। माता जी, आप भी खरताल बजाइए ना।
तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत, हाँ तुम जानत, हाँ तुम जानत तुम जानत सब तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु न करे प्रभु जी मेरे, करनी कछु न करे। तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। बेटा तुम भी गाओ ना। माता जी आप ही गाते रहिए। नहीं नहीं बेटा अब तुम गाओ। हरी अवगुण मोह से बिसरत नाही, अवगुण मोह से, हाँ अवगुण मोह से बिसरत नाही, पल छिन खरी खरी प्रभु जी मेरे, पल छिन खरी खरी। तुम मेरी राखो लाज हरी, राखो लाज हरी, राखो लाज हरी, राखो लाज हरी, राखो हरी 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 हरी, राखो लाज हरी हरी हाय हरी। ये क्या हो रहा है? भजन गा रहा था। भजन? जी। ये क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, घबराने की कोई बात नहीं। ये लीजिए, पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं। यही तो मैं आपसे कहता हूँ, लेकिन आप मानती ही नहीं। मेरी तस्वीर किसी को पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने सोच लिया है कि तस्वीरें बनाना छोड़ दूंगा और लिखना शुरू कर दूंगा। मैं राइटर बनूंगा। राइटर? जी हाँ। आप राइटर बनेंगे? वो त्रिवेणी है ना, त्रिवेणी, हाँ। उसका एडिटर मेरा मतलब मेरा दोस्त है। आपने त्रिवेणी तो जरूर देखा होगा। हाँ। कैसा है? बिल्कुल थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास? आपको मालूम है एकदम बकवास है। एकदम बकवास? त्रिवेणी बकवास? ओह। देखिए, अगर आप राइटर बनेंगे तो मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। जी जी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल राइटर नहीं बनूंगा, कलम को भी हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं हमेशा पेंटर रहूंगा। बस अब तो खुश है ना? तो अब मेरी एक तस्वीर बना दीजिए। तस्वीर? हाँ। तस्वीर की बात अब भी नहीं भूली आप? ओह। जी नहीं, पिताजी ने कहा है अगर कल शाम तक आपने तस्वीर नहीं बनाई तो आपको मकान से निकाल देंगे। मुझे मकान से निकाल देंगे? हाँ। यानी मुझे यहाँ से जाना होगा? ओह, ओह बाप रे। हाँ, आपके पास कोई अपनी फोटो होगी? फोटो? जी हाँ, बहुत है। तो मुझे एक लाके दीजिए। हाँ? हाँ। मैं रात भर बैठ के आपकी एक खूबसूरत सी तस्वीर बनाऊंगा, सवेरे पिताजी को दिखा दीजिए, वो बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। सच? हाँ। तो मैं अभी लाती हूँ। हाँ, जाइए जाइए। अभी लाती हूँ। जाइए। नमस्ते। 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 मैं नया तानपुरा लाई। कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज मैं आपसे गाना सीखूंगी। गाना? आप मुझसे गाना सीखेंगे? जी। और आज ही सीखेंगे? हाँ। आज आप इतने परेशान क्यों हैं? आपको हमारी परेशानी से क्या? जी। आप तो गाना सीखना चाहती है ना? ऐसी भी क्या बात है? बात? यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ? और फैसला? फैसला आपके हाथ में। मेरे कुछ बताइए तो। बताऊं? ठहरिए। ये देखिए। अरे, ये तो मेरी तस्वीर है। कैसी लगी? बहुत अच्छी है। किसने बनाई? मैंने। हाँ?
तस्वीरें भी बना लेते हैं? जी हाँ, मैं तस्वीरें तो बनाता हूँ। हाँ? देखिए, वो गाना वाना तो सिर्फ दिल बहलाने का बहाना है। अच्छा? जी हाँ, अब मैंने सोच लिया है कि गाना वाना छोड़कर सिर्फ तस्वीरें बनाया करूंगा। हाँ? आप गाना छोड़ देंगे? जी हाँ, आखिर गाने में रखा ही क्या है। इतने वर्ष से गा रहा हूँ, इतने टेस्ट दे चुका, मगर अभी तक पास नहीं हुआ। गाने में मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी, मगर अब मैंने सोच लिया है कि गाना वाना छोड़कर पेंटर ही बनूंगा। पेंटर। आप पेंटर बनेंगे तो मेरा क्या होगा? आपका? आप फिक्र न कीजिए, मैं आपके लिए टीचर रख दूंगा। टीचर? टीचर? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आप ही सिखाइए। मैं सिखाऊं? जी, कम से कम एक गाना तो सिखा दीजिए। मैं भी क्या याद करूंगी। जरूर याद करेंगी, मगर आज नहीं, कल। क्यों? आज मूड ठीक नहीं है। मूड? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल सही। आप तशरीफ रखिए। रख दो यहाँ। ये क्या मुसीबत है? मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी मेरी कहानियां, गीत, नज़में, नॉवेल्स। ये सब किसके लिए? आपके लिए। मेरे लिए? मर गए। ये सब आपने लिखा है? जी हाँ, घर में और भी है। अगर आपको इनमें से कोई पसंद ना आए तो वो भी ले आऊंगी। बस इतना ही काफी है। आप कहते ये सब छपा दूंगा इसी पर्चे में। इसी पर्चे में? जी हाँ। तो उसके लिए मैं आपको ताजा चीज देती हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट। भयंकर परिस्थिति। सुनिए, शिकायत। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमसे आया न गया। वाह वाह, क्या खूब। जरा देखूं तो। साहब, तुम लोग पानी पीता था तो दिमाग ठंडा रहता था, अब तुम काफी पीता है तो दिमाग गर्म होता है। कुछ ठंडा लाऊं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा साहब, हम उधर खड़ा है, काम हो तो बुला लेना। प्रदीप, तुम बड़े राइटर हो, भगवान के लिए मुझे एक नज़म लिख दो। अम्मा, तुम्हें तो नज़म की पड़ी है और यहाँ तस्वीर की मुसीबत पड़ी। तस्वीर की? तस्वीर तो रंजीत बना देगा। बना देगा। क्यों रंजीत, तुम तो दिल के खून से तस्वीर बनाते हो, तुम इसे एक तस्वीर बना दो, ये मुझे एक नज़म लिख देगा। हाँ, मैं इसे तस्वीर बना दूं और ये तुम्हें नज़म लिख देगा। तुम दोनों का काम तो बन जाएगा, मगर मुझे गवाएगा कौन? अरे गाना और रोना तो सबको आता है, मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब सिखाऊंगा कि तुम भी गाने लग जाओगे। मोहन, मोहन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तुम उसे ड्राइंग रूम में बैठा देना। हाँ। और खुद बाथरूम में चले जाना। हाँ। बाथरूम में तो सब कोई गा सकते हैं। क्या बकवास है? बकवास है? मतलब ये कि तुम गाना नहीं गाओगे तो इसकी तस्वीर भी नहीं बनेगी और मुझे नज़म भी नहीं मिलेगी। मर गए। अरे कैसे मरेगा साहब, हम तुमको नहीं मरने देगा। देखो, हम बोलता, तुम इनको लिखना सिखा दो, तुम इनको गाना सिखा दो और तुम इनको तस्वीर बनाना सिखा दो। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक दूसरे का काम सीख लें? हाँ, तुम एक दूसरे का काम सीख लो। कैसा ख्याल है? जवाब नहीं उस्ताद, क्या सूझी। तुमने तो कमाल कर दिया। जीते रहो दादा, जीते रहो। देखो देखो बाबू, जब तुम लोग का काम हो जाएगा तो हमको भी कुछ सिखा देना। सिखा देना। सीधी सीधी, जरा और सीधी। हाँ, सीधी सीधी सीधी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। सीधी सीधी, हाँ सीधी 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 सीधी, ठीक है। सीधी सीधी सीधी। हमारे यार, तुम एक सीधी लाइन नहीं खींच सकते तो पेंटर क्या बनोगे यार? तो तुम्हें उस्ताद किस लिए बनाया है? अच्छे शागिर्द मिले हो तुम भी। अच्छा, तुम आज दिन भर ये सीधी लाइन खींचते रहो और मैं जाकर याद करता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा उस्ताद, बहुत अच्छा। वाह, सो रहे थे, रो रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे। वाह, कल्लू मटल्लू सो रहे थे, कल्लू मटल्लू सो रहे थे, कुत्ते ने लात मारी, रो रहे थे। वाह, कुछ जमा नहीं, भयंकर परिस्थिति। सा
सरकार? रामू, उनका कुछ पता चला? नहीं सरकार, मैंने शहर भर के तमाम बोर्ड लिखने वाले पेंटरों से पूछ डाला, लेकिन बाबू का कहीं पता नहीं चला। तारा पड़ चुका है। जब हीरोइन पर ये गुजरती है तभी कहानी में दर्द पैदा होता है। तुमने इन दिनों कोई फिल्म नहीं देखी? नहीं तो? कोई भी फिल्म देखो, जब हीरोइन इस हालत में होती है तो वो गाना गाती है, दर्द भरा गाना, सैड सॉन्ग। हाँ कल्पना, ना जाने क्यों आज सुबह मैंने भी बहुत दर्द भरा गाना गाया था। अच्छा, अजीब बात है, मैंने भी गाया था। तुमने भी गाया था? हाँ। बहुत दर्द भरा गाना? मैंने भी गाया था। इसका मतलब है हम तीनों की कहानी अच्छी बन रही है। मैम साहब, पानी लाऊं? आज पानी से काम नहीं चलेगा, गम बहुत ज्यादा है। कॉफी लाओ, गरम कॉफी। गरम कॉफी। अब और कितनी कॉफी पिलाओगी कल्पना? हमें कुछ करना चाहिए। अगर उनका पता नहीं चला। ऐसा ना कहो, नहीं तो मुझे यहीं पर दौरा पड़ जाएगा। तुम उन्हें जरूर जानते हो, वो हर रोज यहाँ आते थे। हाँ मैम साहब, ब्लैक कॉफी, ठंडा कॉफी, गरम कॉफी। पेंटर, पेंटर, राइटर, राइटर, सिंगर, सिंगर। कहाँ है वो? ये है ब्लैक कॉफी वाला साहब, तस्वीरें। ये है ठंडा कॉफी वाला साहब, नज़्में। और वो गरम कॉफी वाला साहब, वो ये है तबला। वो साहब इधर गाता है, तबला बजाता है और टेबल तोड़ता है। और ये तीनों साहब लोग का बिल है जो उनसे लेना है। उनसे किसी को कुछ नहीं लेना है, बल्कि दुनिया से उन्हें बहुत कुछ लेना है। दुनिया को अभी मालूम नहीं कि वो कितने बड़े आर्टिस्ट हैं। Full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean bare. Full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness in the desert air. साहब हिंदी में शायरी करता था और मेम साहब अंग्रेजी में। मेम साहब, तुम लोग एक काम कर सकता? क्या? साहब लोग का वापस आते ही उनसे शादी कर लो। शादी? हाँ, वो तीनों दिमाग वाला साहब लोग हैं और तुम तीनों दिल वाला मेम साहब लोग हैं। अगर तुम साहब लोग को बांध कर नहीं रखेगा तो वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हारे हाथ से जा सकता है, खुदकुशी कर सकता है। हाँ, साहब लोग के खुदकुशी करने से पहले ही शादी का बंदोबस्त कर लो। ख्याल तो अच्छा है कल्पना। हाँ कह दो ना कल्पना। क्यों? जो जनता की राय वो मेरी राय। हाँ मेम साहब, जनता काफी हाउस में जनता का बात चलता, फौरन शादी का तैयारी करो। तो चलो उठो, चलो। पिताजी, पिताजी, ये मेरी सहेलियां हैं, आपसे मिलने आई हैं। ये कल्पना है, ये गीता है। नमस्ते। कल्पना? जी नहीं, गीता, कल्पना। गीता, कल्पना। बैठो, बैठो बेटी। हम यहाँ बैठने नहीं आए चाचा जी, आपसे झगड़ा करने आए हैं। झगड़ा करने आई हो बेटी? जी। लेकिन मेरा कसूर क्या है? बहुत बड़ा कसूर चाचा जी। आपने रेखा की शक्ल देखी है? वो जब से पैदा हुई है मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ। नहीं चाचा जी, जरा गौर से देखिए। रंग लाल हो रहा है, आंखें बाहर को निकल रही हैं, गाल फूले जा रहे हैं, बेचारी रोज बरोज मोटी हो रही है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो बेटी। मैं अभी डॉक्टर को बुलवाकर इससे विटामिन के इंजेक्शन लगवा दूंगा। विटामिन? तुम दोनों जरा बाहर जाओ, चलो जल्दी जाओ। चाचा जी,
विटामिन विटामिन से काम नहीं चलेगा। तो फिर आप इसकी शादी कर दीजिए। शादी? जी। बड़ा अच्छा ख्याल है बेटी। मैं अभी जाकर अखबार में इश्तहार देता हूँ और अपनी बिटिया के लिए यहाँ लड़कों का क्यों लगवा दूंगा। उन बेचारों को क्यों में खड़ा करने की जरूरत नहीं। लड़का हमने ढूंढ लिया है। लड़का ढूंढ लिया है? जी। कौन है बेटी? आप उन्हें जानते हैं चाचा जी? मैं उसे जानता हूँ। जी। कौन है? वो पेंटर है ना, पेंटर। वो पेंटर? जी। वो बड़ा अच्छा लड़का है बेटी। मैंने इसीलिए उसका 6 महीने का किराया माफ कर दिया था। और अगर मुझे मालूम होता कि बिटिया उससे शादी कर रही है तो मैं ये मकान उसके नाम लिख देता। अच्छा? ए, आ जाओ, अंदर आ जाओ। बेटी, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। अब तो खुश हो ना? तुम्हारी शादी हो चुकी? अभी नहीं चाचा जी। और तुम्हारी बेटी? जी नहीं। तुम्हें रेखा की शादी का तो फिक्र है, लेकिन अपनी शादी का कोई फिक्र नहीं। बहुत फिक्र है पिताजी। जानते हैं, गीता को तो रात दिन दौरे पड़ते हैं। पंखा करती रहती है और सारी रात आहें भरती रहती है। और तुम? जी कल्पना, चाचा जी दिन भर उनके दफ्तर के चक्कर लगाती रहती है। चक्कर लगाती है? हाँ चाचा जी, सारा दिन कोल्ड कॉफी पीती है और कागज काले करती है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। समझा। मगर बेटी तुम शादी क्यों नहीं करती? मेरी माता जी से कौन कहेगा चाचा जी? माता जी से मैं कह दूंगा बेटी। और तुम? चाचा जी, मेरी न माँ है न बाप। तो मैं किस लिए हूँ? मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम करता हूँ। तुम तीनों मेरी बेटियां हो। चलो 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 बेटी। चाचा जी, माता जी अंदर है। आप गीता की माँ हैं? मैं? अपनी इतनी तकदीर किधर है? अपने घर में कोई औलाद नहीं है। देखिए, मैं गीता का बाप हूँ। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं गीता की माँ हूँ। ओह, मैं गीता का नहीं, रेखा का बाप हूँ। मेरे लिए जैसी गीता है वैसी रेखा, और जैसी रेखा है वैसी गीता। जी हाँ, आपकी रेखा हमारी गीता की बहुत पुरानी सहेली है। राम जाने, आपसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ओह, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? वो तो मैं करने के लिए आया हूँ। आप गीता को जानती हैं? गीता को नहीं जानती, वो तो मेरी बिटिया है। मगर फिर भी नहीं जानती। रेखा मुझे बता रही थी आपकी गीता को दौरे पड़ते हैं। वो रात दिन आहें भरती है, आंसू बहाती है, पंखा करती है, और आप बैठी छालियां काटती रहती हैं। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? शादी, फौरन उसकी शादी कर देना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो खुद करना चाहती हूँ। आप मोहन को जानती हैं? हाँ हाँ, वो तो नीचे ही रहता है। गीता के लिए वही लड़का है। लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। बस उनकी शादी कर दीजिए, समझिए आप? हाँ हाँ, जोड़ी तो बहुत अच्छी रहेगी। राम जाने गीता उस लड़के से शादी कर ले तो मैं रोज भजन सुना करूंगी। बेचारा बहुत अच्छा गावे है। मैं तो उसका गाना सुनते सुनते रोज दोपहरी में सो जाऊं। हो गया, हो गया, हो गया चाचा जी। हाँ हो गया। तुम्हारा हो गया, तुम्हारा हो गया, और अब तुम बाकी हो। पिताजी, मैं रेखा हूँ, रेखा। मेरा हो गया। ये बाकी है कल्पना। तुम बाकी हो, कोई बात नहीं। चल बेटा, अब तेरा काम भी किया जाए। ठीक से बॉलिंग करो। ये कौन है बेटी? मेरे बड़े भाई चाचा जी। ओह, बड़े भाई। लवली शॉट, लवली शॉट, लवली शॉट। तो आइए हो जाए तो हाथ। तुम्हें गेंद बल्ला खेलने के सिवा कोई काम नहीं? तुमने घर को मैदान बना रखा है। बड़े खिलाड़ी बने फिरते हो, और तुम्हें अपनी बहन का कोई ख्याल नहीं। बहन बालक तो है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। तो तुम किस लिए हो? तुम्हें कुछ मालूम है?
वो दिन भर उसके दफ्तर के चक्कर काटती है, वर्जिश होती है, कोल्ड कॉफी पीती है, दिमाग ठंडा रहता है, कागज काले करती है, वक्त कट जाता है। तुम्हें उसकी शादी का कोई फिक्र नहीं? अरे बाबा, मुझे जब अपनी शादी का फिक्र नहीं है तो उसकी शादी का कैसे फिक्र हो सकता? देखो, तुम उसके बड़े भाई हो, तुम्हें उसकी शादी कर देनी चाहिए। नहीं नहीं, इस तरह से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा हुजूर, बिल्कुल नहीं। मेरा ख्याल है हमें उन्हें धोखे में नहीं रखना चाहिए, हमें उनको असलियत बता देनी चाहिए। अगर उन्हें असलियत मालूम हो गई तो वो हमारी सूरत तक नहीं देखेंगे। भयंकर परिस्थिति। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कल्पना, अब क्या होगा कल्पना? हम कहाँ चलेंगे? मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। इन बहारों से क्या फायदा, जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। सलाम मेम साहब, बोलो ठंडा या गरम? कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कैसा मेम साहब? मेम साहब, तुमको गरम काफी अच्छा नहीं लगता? नहीं। मेम साहब, तुमको ठंडा काफी अच्छा नहीं लगता? मेम साहब, तुमको ब्लैक काफी अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। समझा, तुम साहब लोग से मोहब्बत नहीं करता, साहब लोग का काम से मोहब्बत करता। अच्छा, मेम साहब, तुम राइटर से शादी करना मांगता? वो राइटर साहब बैठा है, तुम उससे शादी कर सकता है। कल्पना, मेम साहब, तुम पेंटर से शादी करना मांगता? वो पेंटर साहब बैठा है।
मुझसे शादी कर सकता है। रेखा? मेम साहब, तुम सिंगर से शादी करना मांगता? हाँ। वो सिंगर साहब बैठा, उससे शादी कर लो। ठीक। गीता, तुम साहब लोग से भी मोहब्बत नहीं करता और साहब लोग का काम से भी मोहब्बत नहीं करता, फिर इधर क्या करता? देखो मेम साहब, हम बोलता, अब तुम दिमाग का बात छोड़ो और दिल का बात करो। साहब लोग का काम को छोड़ो और अपना अपना साहब से शादी कर लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। ये कहता तो ठीक ही है, आखिर सिंगर भी उतना ही अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है जितना राइटर। तो राइटर पेंटर से बुरा नहीं हो सकता? तो पेंटर सिंगर से क्या बुरा है? अब फिक्र का कोई बात नहीं, अब साहब लोग का बिल भी मेम साहब लोग देगा। खामोश। और वो तीनों लड़कियां जनता कॉफी हाउस से निकलकर घरेलू जिंदगी में दाखिल हो गई। ये दिमाग की हार थी और दिल की जीत। औरत को पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत दिल से की जाती है, दिमाग से नहीं। वो जिसे आज तक मोहब्बत समझती आई थी, वो मोहब्बत नहीं बल्कि मोहब्बत का फिरेब था, मोह था, एक दिमागी अय्याशी थी। साहब तुम बिल्कुल ठीक बोलता है, तुम अकेला क्या बोलता है? अरे संत कबीर जी भी बोल गया है, चलती को गाड़ी कहे, बने दूध को खोया, और रंगी को नारंगी कहे, दे कबीरा रोया।